सीमित रहेगा या पूरा बिहार में घूमेगा? बिहार यात्रा है ये, सनातन संस्कृति की लड़ाई बक्सर से उठी है। आने वाला समय में बक्सर की राजनीति पूरा बिहार में सबसे बड़ा राजनीति के रूप में विश्वामित्र सेना के रूप में जानेगी। आने वाला समय में भगवान राम के कर्म भूमि से विश्वामित्र सेना का निर्माण हुआ है, तो ये लड़ाई जो है अब बक्सर से निकली है और पूरा बिहार तक जाएगी। कहीं ना कहीं बक्सर जो है विश्व सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा धरोहर है, उसको ठगा गया। इसमें कोई भाजपा का किसी का नहीं, जो यहाँ नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो लोग ने बक्सर को कमजोर किए। काहे? अयोध्या का निर्माण हुआ ना, भव्य निर्माण हुआ, तो उसी तरह से जो है हमारा बक्सर में निर्माण होना चाहिए। यहाँ जो नेतृत्व करने वाले लोग थे वो बक्सर का निर्माण नहीं होने दिया, बक्सर को ठगे। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। विश्वामित्र सेना के द्वारा आज वतन जोड़ो यात्रा की शुरुआत है वो की गई है। ऐसे में जो इसके संयोजक है राजकुमार चौबे, वो इस यात्रा में निकले हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग आज बक्सर से सनातन जोड़ो यात्रा की शुरुआत किए हैं, क्या किस इसका मोटिव है? बक्सर सनातन संस्कृति की धरती है भाई, तो बक्सर सनातन संस्कृति की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। बक्सर सालों से पिछड़ा हुआ है। बक्सर को सनातन संस्कृति का जो है हमारी मांग है तब उसको पूरा नहीं किया। बक्सर को गरिमा प्राप्त नहीं हुआ जो बक्सर का होना चाहिए, काशी की तरह, अयोध्या की तरह, वृंदावन की तरह। तो ये बक्सर की लड़ाई है, तो ये सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए विश्वामित्र सेना का निर्माण हुआ है। जिस तरह से आप राम रेखा घाट से इसकी शुरुआत किए हैं, तो ये शुरुआत कहाँ तक जाएगी? आज ये शुरुआत हमारी रामरेखा घाट से जो है माता अहिल्या के यहाँ हमारा जाएगा। आज पंचकोशी का पहला यात्रा है और कल से 3 दिन का यात्रा, जो बाकी पंचकोशी की यात्रा है ये कल से जो है 3 दिन में ये खत्म होगा पंचकोशी यात्रा। उसके बाद हम लोग गांव-गांव तक लोगों के बीच में जाएंगे। गांव-गांव तक जाने की बात कर रहे हैं, तो ये सनातन जो जोड़ो यात्रा है, तो ये सिर्फ बक्सर में सीमित रहेगा या पूरा बिहार में घूमेगा? बिहार यात्रा है ये, सनातन संस्कृति की लड़ाई बक्सर से उठी है। आने वाला समय में बक्सर की राजनीति पूरा बिहार में सबसे बड़ा राजनीति के रूप में विश्वामित्र सेना के रूप में जानेगी। आने वाला समय में भगवान राम के कर्म भूमि से विश्वामित्र सेना का निर्माण हुआ है, तो ये लड़ाई जो है अब बक्सर से निकली है और पूरा बिहार तक जाएगी और एक गांव तक जाएगी, पूरा बिहार की यात्रा होगा। क्या क्या मांग कर रहे हैं? जिस तरह से प्राचीन धरोहर है बक्सर और यहाँ पर अभी तक कोई विकास। देखिए, पहला तो महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर का मांग हम कर रहे हैं। जो इतना बड़ा हमारा धरोहर है सनातन संस्कृति का, उसको कहीं ना कहीं छला गया, ठगा गया। सालों से लोग यहाँ आके प्रतिनिधि लोग राज करते रहे, लेकिन कभी बक्सर का विकास नहीं किए, ना बक्सर को सम्मान मिला। तो लास्ट में हम लोग बक्सरवासी होने के वजह से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हमेशा यहाँ बाहरी नेतृत्व किया। इस नेतृत्व को भी भगाना है हमको और अपना नेतृत्व चाहिए हमको, बक्सर का नेतृत्व चाहिए और बक्सर का मजबूत नेतृत्व चाहिए। और इसके लिए विश्वामित्र सेना मैदान में उतरी है और बक्सर की जितनी खोई हुई गरिमा है उसको प्राप्त करना है हमको, और उसकी लड़ाई को लेकर जो है विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ रही है। राजकुमार चौबे जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करेंगे तो वो कहती है सनातन बचाने की बात करते हैं, सनातन जोड़ने की बात करते हैं। जिस तरह से राम मंदिर में जो काफी विवाद में रहा, उसको भव्य मंदिर बनाने की, और बिहार की बात करें तो कहीं ना कहीं बक्सर जो है विश्व सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा धरोहर है, उसको ठगा गया। इसमें कोई भाजपा का किसी का नहीं, जो यहाँ नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो लोग ने बक्सर को कमजोर किए। काहे? अयोध्या का निर्माण हुआ ना, भव्य निर्माण हुआ, तो उसी तरह से जो है हमारा बक्सर में निर्माण होना चाहिए। यहाँ जो नेतृत्व करने वाले लोग थे वो बक्सर का निर्माण नहीं होने दिया, बक्सर को ठगे। आज राजकुमार चौबे जिस तरह से निकले, सनातन जोड़ में भव्य जनसैलाब देखने को मिल रहा है। ये जनसैलाब पूरा बिहार में मिलेगा। बक्सर का पूरा जनता ही विश्वामित्र सेना है और सारा सैलाब है। सब चाहता है हमारा बक्सर सुंदर बने, सबसे विकसित बक्सर बने, एक बक्सर भी अयोध्या और काशी की तरह हो। क्या ये हमारा बक्सर इसको पूरा नहीं करता है? आपने आज देखा सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा गंगा के किनारे लाखों की संख्या में भीड़ जो है श्रद्धालुओं का उमड़ा हुआ है नहान करने के लिए। तो आप समझिए कि काशी से बक्सर कितना कम है? क्या नहीं है ना, लेकिन वो चीज को पूरा करना है और उसी तरह निर्माण करना है। जिसे काशी के घाटों को हुआ विश्व में, जिसे काशी कॉरिडोर बना, उसी तरह बक्सर का भी महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर और भव्य एयरपोर्ट बने और उसका निर्माण जो है कराने के लिए विश्वामित्र सेना संकल्पित है। और बक्सर का एक आदमी की लड़ाई लड़ रही है, रोजगार, शिक्षा, सबकी लड़ाई लड़ेगी। राजकुमार चौबे इस लड़ाई को कैसे पूरा कर पाएंगे? अगर राजनेता रहते तो विश्वामित्र सेना के द्वारा। राजकुमार चौबे जी, आपने एक बात बोली कि यहाँ बाहर के लोग ने राज किया, उसको आप कैसे बदल पाइएगा यहाँ पे? अरे जब यहाँ का लोकल नेतृत्व और मजबूत नेतृत्व रहेगा तो बक्सर का विकास होगा और बक्सर का निर्माण होगा और उसके लिए जो है अब बक्सर जग चुका है
और बक्सर विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ रही है। अब बक्सर को सबसे विकसित बक्सर बनाना है, शिक्षित बक्सर बनाना है और सबसे सुंदर बक्सर बनाना है। चुनावी साल है, क्या कहिएगा? क्या लोग जानेंगे इसके आधार को जानेंगे? ऐसा है कि चुनाव यदि लड़ने का होता ना तब तक हम ऐलान कर चुके होते, लेकिन बक्सर का निर्माण करने के लिए यदि वो समय आया तो उसका भी विश्वामित्र सेना अपना कॉरिडोर की बैठक करेगी और इसकी लड़ाई लड़ेगी। चलिए, राजकुमार चौबे हैं जो विश्वामित्र